इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का। 2019 चुनाव में अब लगता है कि हिंदुत्व को अपमानित करके जीत हासिल करने की होड़ लग गई है। पहले सीताराम येचुरी ने हिंदुओं को हिंसक बताया और अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से परेशानी है। उन्होंने जय श्री राम बोलने वालों को कह दिया है कि चुनाव के बाद यहां पर रहना है या नहीं। आपने देखी ये पूरी तस्वीर तब की है जब ममता बनर्जी अपने चुनाव प्रचार के कार्यक्रम से वापस लौट रही थी। मिदनापुर से जब उनका काफिला आगे बढ़ा तो वहां लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिस पर ममता बनर्जी भड़क गई। हालांकि बाद में ममता बनर्जी की ओर से लोगों पर गाली देने का आरोप लगा दिया गया। टीएमसी ने बीजेपी पर हमला करते हुए ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल में घबराई बीजेपी जीत के लिए हर उपाय कर रही है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता का जय श्री राम पर भड़कना ठीक नहीं। शिवसेना ने तो कह दिया कि जय श्री राम के नाम पर जिन्हें ऐतराज है वो देश में ही रहने लायक नहीं। आज देश का सवाल में बहस इस बात पर करेंगे कि जय श्री राम से ममता को आखिरकार परेशानी क्यों है। क्या जो जय श्री राम बोलेगा उन्हें राज्य में नहीं रहने देंगी ममता बनर्जी। सवाल यह भी कि क्या अब हिंदुत्व को अपमानित करके ही पार्टियां चुनाव में जीत हासिल करना चाहती हैं। और सवाल यह भी कि सियासत में जय श्री राम के नाम से आखिरकार नफरत क्यों है। इन्हीं सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से हम करवाते हैं। हमारे साथ नवीन कुमार है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो में। मनोजीत मंडल है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है लेकिन टीएमसी समर्थक है और इनकी विचारधारा टीएमसी की है। सुनीत चोपड़ा है जो कि सीपीआईएम के प्रवक्ता है। निमिष कुमार हमारे साथ स्टूडियो में बतौर वरिष्ठ पत्रकार है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोजीत मंडल, जय श्री राम से ममता बनर्जी को परेशानी क्यों है? जी, जय श्री राम से ममता बनर्जी कोई परेशानी नहीं है। वो लोग वहां बदतमीजी कर रहे थे। वो लोग वहां सीएम को कॉन्वॉय के सामने बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए सीएम को उतारना पड़ा कॉन्वॉय से। जय श्री राम, ये जय श्री राम जो भी फेक श्री राम हो, आप लोग तो पूरा मुद्दा ही बदल दिया। और हिंदुओं का कोई अगर अपमान कर रहा है तो वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह जी ने किसको खड़ा किया इलेक्शन में? साध्वी प्रज्ञा, जिसके ऊपर टेरर का एक्यूज नहीं है, चार्ज, शी इज चार्ज अंडर टेररिज्म। हिंदुत्ववादी के क्या समझ? एक चीज जरा स्पष्ट कर दीजिए, और ये तस्वीर भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। उन लोग आपने कहा है कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन्होंने कॉन्वॉय के साथ बदसलूकी की है, तो जरा आप स्पेसिफाई करेंगे कि किस तरीके की बदसलूकी हुई है। नहीं, जरा स्पेसिफाई करिए किस तरीके की बदसलूकी हुई है। बिल्कुल, वहां अगर आप सीएम का कन्वॉय के सामने आप स्लोगन मारोगे तो ये बदतमीजी है। पहली बार हुआ है सीएम के मनोजीत मंडल, किसी नेता या फिर सीएम के काफिले के सामने पहली बार हुआ है कि नारे लगे हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है। मोदी साहब ने क्या किया और कितने लोग वहां पर मौजूद है? जरा तस्वीर दिखाइए एक मिनट मनोजीत मंडल, जरा वो तस्वीर। अरे मोदी साहब से पूछिए ना। मनोजीत जी, आप हेलीकॉप्टर जरा ममता जी की वो तस्वीर दिखाइए दर्शकों को, ताकि तस्वीर साफ हो सके कि वहां पर कितने लोग मौजूद थे। अधिकारी को ठीक है, नहीं जी आऊंगा, प्लीज मैं आपके पास आऊंगा। ये तस्वीर देखिए मनोजीत मंडल में आता हूं। कुछ लोग वहां पर मौजूद है, सीएम के काफिले के आगे नहीं है, सड़क के दोनों ओर लोग मौजूद हैं और वो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं। उसके बाद इस गाड़ी से उतरती है ममता बनर्जी और वहां पर लोगों को कहती है कि चुनाव के बाद रहना है या फिर नहीं रहना है। बहुत ज्यादा लोगों की तादाद नहीं थे मनोजीत मंडल जो सीएम के काफिले के आगे, उनकी गाड़ी के आगे आ गए थे। और दूसरी बात है, सुन लीजिए, और दूसरी बात है कि अगर कोई बदसलूकी हुई जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर कोई गालीबाजी हुई है जैसा कि आप कह रहे हैं और टीएमसी की ओर से कहा गया है, तो क्या एक राज्य की मुख्यमंत्री ये धमकी देंगी कि चुनाव के बाद यहां पर रहना है या नहीं रहना है? आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। अरे तस्वीरें झूठ नहीं बोलती मनोजीत मंडल। अगर आपके सामने टीवी है तो टीवी ऑन करिए, स्क्रीन पर देखिए कितने लोग वहां पर मौजूद हैं। क्या वो सीएम की गाड़ी के आगे है? क्या वो सीएम की गाड़ी के आगे है? कहां ममता दी ने कहां पर ये बात कही है? हम देख लेंगे चुनाव के बाद, दिखाइए। अरे दिखा रहे हैं, दिखाइए। अरे मनोजीत मंडल दिखा तो रहे हैं, देख लेंगे। अरे दिखा रहे हैं भाई, अरे दिखा रहे हैं, दिखाओ। आपका बंगला समझ बिल्कुल दिखा रहे हैं। ममता देखिए ना टीवी खोलकर, क्यों बिल्कुल दिखा रहे हैं। वहीं से शुरुआत की है मनोजीत मंडल, वहीं से शुरुआत की है। अरे कहां ममता, अरे चुप रहो। ममता जी ने कहा है कि हम लोग देख लेंगे चुनाव के बाद, दिखाओ।
कहाँ है? आप लोग झूठ फैलाते हो। अरे ये पूरा तस्वीर पीछे दिखा रहे हैं दिखाओ, मनोजीत मंडल। हो, दिखाओ मनोजीत कहाँ मंडल, है? अच्छा सुनिए, ये एक दिखाओ। मिनट शांत होइए। अरे, आपको सुनवाते क्या दिखाते कह रहे हैं पूरा। तस्वीर में? अब देख तो तस्वीर लीजिए। में क्या कह रहे हैं? आपको अरे बंगला देख समझ तो में लीजिए। आता है? आपको अब बंगला शांत हो समझ में जाइए, आता देख है? लीजिए। अरे मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? दिखा रहे हैं, आपके लिए दोबारा प्ले कर कहाँ सकते ये हैं। कह रही है, कहाँ ये कह रहे हैं कि आप लोगों को हम देख लेंगे चुनाव अरे के बाद? साहब, उन्होंने कहाँ कहा कह कि रही चुनाव है? के बाद यहीं रहना है, कहाँ नहीं कह रहना रही है। अरे चुनाव के बाद यहाँ रहना है, नहीं रहना है, खुद ममता बनर्जी कह रही है वहां पर। कहाँ क्या है ये बात? अरे ये बात कहाँ तस्वीर के कही है? बाद गाड़ी से उतर कर, you are गाड़ी lying से on the उतर कर। chief minister. You are deliberately lying on the chief minister of the Bengal. हाँ, ठीक है। अच्छा चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुझे मालूम है आपका इस पर मनोजीत मंडल जवाब देना आसान नहीं है। अगला सवाल सुन लीजिए। अगला ठीक है ना, अगला सवाल सुन लीजिए ना। तस्वीर को आप नकार रहे हैं तो अगला आगे बढ़ते हैं फिर इस तस्वीर से। चुनाव के बाद कहाँ ठीक है ना, इस तस्वीर से आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, क्या तुष्टीकरण की सियासत नहीं होती है पश्चिम बंगाल में? चुनाव के बाद क्या तुष्टीकरण की सियासत नहीं होती है पश्चिम बंगाल में? लाते हो आप लोगों को शर्म नहीं आती तुष्टीकरण है? की सियासत नहीं होती है पश्चिम बंगाल में? तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी करती है, गिनवाऊ? बीजेपी करता है। गिनवाऊ फैसले? हिंदू लोगों को चुन चुन गिनवाऊ फैसले? असम ठीक है, में ठीक है, सुन लीजिए। देते हैं। है रहो, सुनने असम का तो में सुनिए। धकेल देते हैं, चुन चिट्ठा चुन पत्ता के। लेकर बैठा आप हो। लोग चुन चुन के 38 मुहर्रम के दौरान लाख मूर्ति असम विसर्जन को पर रोक कहाँ हिंदू लगती को है? धकेल दे रहा हो। NRC मुहर्रम नाम के पर दौरान आप लोग मूर्ति धक्का विसर्जन बना पर रहे हो रोक कहाँ देश के लगती है? ऊपर। आप लोग 2015 सुनिए ना, तुष्टीकरण की राजनीति सुनने कर की रहे हो। हिम्मत है तो सुनिए। आप लोग citizenship- 2015, 2016, 2017 मुहर्रम के दौरान दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई गई। तीनों बार कोलकाता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। तीनों बार कोलकाता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। अप्रैल 2017 अप्रैल 2017 रामनवमी की पूजा करने से रोका गया। अप्रैल 2017 इसी घटना पर एक बार फिर से कोलकाता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। हनुमान जयंती के जुलूस पर लाठीचार्ज हुआ। दशहरे के दौरान जो शस्त्र जुलूस निकाला जाता है उस पर रोक लगाई गई। ये क्या वोट बैंक की सियासत नहीं है? और प्रूफ लीजिए। अरे ठीक है ना मनोजीत मंडल, और प्रूफ लीजिए। खुलेआम झूठ बोलते हो और ठीक है ना, ये खुलेआम झूठ नहीं है। इलेक्शन लड़ती सुनिए, है हिंदू सुनिए किस तरीके से आप लोगों का, सुनिए ना किस तरीके से आप लोगों का मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता गया है, जिसके जरिए आप तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं। सुनिए 2006 असेंबली इलेक्शन, सुनिए ना मनोजीत मंडल, सुनने की हिम्मत है तो 2006 असेंबली इलेक्शन 22% आपको मुस्लिम वोट मिले। 2011 असेंबली इलेक्शन 35% मुस्लिम वोट मिले। 2016 असेंबली इलेक्शन 51% मुस्लिम वोट मिले। और इसीलिए जो आपका ये वोट बैंक बढ़ता गया, उसी को खुश करने के लिए आप लोग ऐसा करते हैं। अरे यू डफर, इसका मतलब यह होता है कि मनोजीत मंडल, अगर मनोजीत मंडल सुनिए, अगर जुबान पर संयम रख सकते हैं, मनोजीत मंडल अगर जुबान पर संयम रख सकते हैं, जुबान पर संयम रख सकते हैं तो नेशनल टेलीविजन पर बैठिए। बिल्कुल नहीं रखेंगे। नहीं अगर संयम रख सकते हैं तो मत बैठिए। आप झूठ बोलना बंद करो। और आप गाली देंगे तो गाली कबूल है, जवाब दीजिए ना फिर। आप झूठ बोलना बंद करो। आप झूठ घरों बोलना को क्यों बंद बुलाते हैं? करो। आ गई ना, यही हकीकत है, यही हकीकत है। यही हकीकत है मनोजीत मंडल, आपकी और टीएमसी की सोच की, जो आपने गाली दिया है ना, यही हकीकत है आपकी। और आप ऐसे नालायक लोगों को, टीएमसी के लोगों को बुला करके जो टीवी का खराब कर रहे हो, बात तो समझनी चाहिए ना। इतनी देर से यहाँ की टीवी की फुटेज खा रहा है नालायक आदमी। नवीन जी आप भी सहमत है? इस तरीके की भाषा, अगर इस तरीके की भाषा मैंने मनोजीत के लिए रोकी है, आप भी किसी को नालायक या कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गालियां नहीं दे रहे। नहीं ठीक है ना, नहीं कोई भी आपको ये नहीं, मनोजीत मंडल ने जो कहा है वो हाईली ऑब्जेक्टिव है। गाली देने के लिए आप आते हैं, गाली क्यों नहीं दे रहा? गाली देने के लिए आते हैं नेशनल टेलीविजन पर, गाली देने के लिए आते हैं मनोजीत मंडल। यही पश्चिम बंगाल की हकीकत है क्या? या पश्चिम बंगाल के लोगों का दिखा रहे हैं पूरे देश को? ऐसे हैं बंगाल के लोग, आपका शर्म नहीं आता? बिल्कुल ऐसे हैं बंगाल के लोग। बेहद अक्सर सरकार की भाषा बोल रही और शांत रहिए, और जो है वहाँ के मुस्लिम आप शांत रहिए, ठीक है आप शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए, वरना मैं मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। मनोजीत मंडल आपकी बारी खत्म हुई, अब मैं सुनील चोपड़ा जी का रुक करूंगा। एक मिनट रुकिए, शांत रहिए आप, शांत रहिए आप। सुनील चोपड़ा जी, ये पश्चिम बंगाल की हकीकत है क्या? पश्चिम बंगाल को बदनाम नहीं कर रहे हैं ये मनोजीत मंडल? यहां पर नेशनल टेलीविजन पर बैठकर सवाल आपको नहीं पसंद आया तो आप शांत हो जाइए, बोल दीजिए मैं जवाब नहीं दूंगा, या फिर आप ये कह दीजिए सवाल मुझे पसंद नहीं आया, या फिर एक एंकर को आप गाली देंगे नेशनल टेलीविजन पर बैठकर। गाली देने की जरूरत ही नहीं है। असलियत यह है
कि न पश्चिम बंगाल में न भारत में नौकरियां हैं और असली इशू बंगाल की इलेक्शन का रोजगार है। आपको रोजगार का इशू उठाना चाहिए। अरे असली इशू पर नहीं बातचीत हो रही है सुनील चोपड़ा जी। पश्चिम मनोजीत बंगाल मंडल में यहाँ पर बैठकर देख रहा गाली के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैंने उनसे कुछ सवाल और पूछा, ये इस सवाल का पास है पोलराइजेशन क्या? जो है ये दोनों भाजपा और टीएमसी कर रहे हैं। आप ये झूठ बोल पोलराइजेशन सकते हो। मनोजीत मंडल, आप शांत रहिए, आपसे नहीं बात कर रहा हूं। और मोदी तो बड़ी खुशी से कह रहे हैं कि नहीं, सुनील चोपड़ा जी, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मनोजीत मंडल ने जिस गाली के शब्द का इस्तेमाल किया, आप उसके साथ है क्या? आप उसके साथ है क्या? एमपी और एमएलए को नहीं, एक बात बताइए, क्या नेशनल क्या टेलीविजन पर गाली देना शोभा देता है क्या? पूरा कुश्ती लड़ी जा रही है, बंगाल की जनता इसकी पेमेंट कर रही है। नहीं, उनके गाली देने का समर्थन कर रहे हैं क्या? भाजपा और टीएमसी नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं और जनता इसकी पेमेंट कर रही है। और आप लोग क्या कर रहे हैं? सीताराम येचुरी ने क्या कहा? हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदुत्व से ये परेशानी बड़े है। दुख की बात है। असलियत यह है जनतंत्र चाहिए, नहीं, हिंदुत्व को नौकरियां अपमानित करके चाहिए वोट मिलेगा क्या? और एकता चाहिए हिंदू मुसलमान सुनील की। चोपड़ा जवाब दीजिए, हिंदुत्व को अपमानित करके वोट मिलेगा? सीताराम येचुरी ने कहा कि हिंदू हिंसक होते हिंदुत्व हैं। का वोट तो वो ले रहे हैं, हिंदुत्व का वोट तो भाजपा ले रहा है। नहीं, एक महिला आप जो हिंदुत्व कि को गाली टेररिज्म देकर के लिए दूसरे वोट बैंक को हथियाना चाहते हैं। केस कर रही है यूएपीए, दूसरे वोट बैंक को हथियाना चाहते हैं। भोपाल से लड़ा रहे हैं और वो हारेगी, दिग्विजय जीत रहा है। अरे कौन कहां से जीतेगा हारेगा छोड़ दीजिए ना, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। तो मेरा ये कहना दुखद बात है। नहीं, सीताराम येचुरी ने कहा, उस पर जवाब दीजिए ना फिर। और आप सिर्फ हिंदू देश हिंसक का होते हैं क्या? जाया कर रहे हैं। हिंदू हिंसक होते हैं क्या? सीताराम आपको चीजें तोड़ मरोड़ के कहना चाहिए चाहते हैं। नहीं तो आप सीधा करके बता दीजिए ना सुनील जी, कि हिंदू मैं तोड़ मरोड़ रहा हूं तो आप सीधा करके बता दीजिए, सीताराम ने इसीलिए कहा तो बुलाया है था, आपको। सब धर्मों में हिंसा और अहिंसा होता है। उन्होंने कहा है सब धर्मों में हिंसा और अहिंसा होती है, जिसमें हिंदू भी अलग नहीं है, और कुछ नहीं कहा। ठीक है, चलिए नवीन जी अब आपकी बारी। और आप जानते ही हैं, अरे ठीक है ना, जब मैं फिर गोडसे ने आऊंगा। गांधी को जिन मारा था, धर्मग्रंथों किस को आप धर्म सिर्फ का एक आदमी किताब था? मानते हैं, सिर्फ एक जब किताब गोडसे ने मानते गांधी हैं, को मारा था, धर्मग्रंथ किस नहीं धर्म का मानते आदमी हैं, था? आपकी बताइए। विचारधारा धर्मों को मानने वाली नहीं है, फिर भी उसके आधार पर आप लोग बंटवारा करते कोई बात हैं। नहीं। ठीक है, मैं आता हूं। नवीन जी आपकी बारी, आप जवाब दीजिए। राकेश जी, पहली बात तो ये कि जो अभी टीएमसी ने कहा या फिर जो है वाम दल के नेता ने कहा, मैं दोनों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आप जो है किसी भी राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जो टीएमसी के नेता बोल रहे थे कि चीफ हमने मिनिस्टर कोई के अभद्र भाषा सामने नहीं यूज चीफ की। मिनिस्टर के सामने स्लोगन बोलना अपराध है, वो उसका अपमान है। तो जो स्लोगन बोले जाते हैं ममता बनर्जी के टीएमसी जिंदाबाद, वो भी तो स्लोगन है, तो वो अपराध नहीं है क्या? नहीं, उसको धमकी बदसलूकी हुई है देता? क्या वहां पर? कौन सी बदसलूकी कर दी? जय श्री राम नहीं, बोल और दिया दूसरे मुख्यमंत्रियों के सामने क्या अगर योगी जय आदित्यनाथ श्री या राम फिर पे जो दूसरे राज्य के जय मुख्यमंत्री श्री हैं, राम का उन्हें काले द्वेष झंडे कर नहीं दिखाए दिया, जाते क्या? इतनी पीड़ा हो गई वहां आपको? नारेबाजी नहीं होती है क्या? काफिले इतनी के किनारे पीड़ा, किनारे कान उतर करके कॉन्वॉय से उतर करके चीफ मिनिस्टर और अपने राज्य की जनता को धमकाने लग जाए, वो चीफ मिनिस्टर है क्या? वहां लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं है। लोकतंत्र के हत्यारे हैं ये लोग। पहले वाम दलों ने लोकतंत्र की हत्या करी और उसके बाद टीएमसी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वो वाम दल के लोग भी मुस्लिम वोट चाहिए, बस सबको मुस्लिम वोट चाहिए। आप मुस्लिम वोट के लिए आप क्या करेंगे? आप हिंदू को अपमानित करेंगे और कहेंगे हिंदू मुस्लिम एक रहने चाहिए। हिंदू को अपमानित करके एक बना सकते हैं क्या आप? पूरे देश के अंदर हिंदुओं को अपमानित करेंगे और कहेंगे मुसलमानों के साथ मिलकर के बैठिए, ये संभव है क्या? आइए दोनों के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। इन लोगों को केवल मुस्लिम वोट पाने का है और भाजपा के भाषण मारा जा रहा है, वहां पर आपके भाजपा के उम्मीदवारों के घरों में हमले किए जा रहे हैं। ये जो सरकारी गुंडा तंत्र है वहां पे वेस्ट बंगाल में, इसका समापन का समय है। जिस प्रकार से 2 वर्ष में योगी सरकार ने आकर के उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म किया है, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की बारी है।
हम अयोध्या में क्या पश्चिम कर रहे बंगाल में हो? लोकसभा में जीते हैं, और विधानसभा में जीते हैं पश्चिम बंगाल को इस विघटन से मुक्त एक कराया। मिनट नवीन जी, एक मिनट, आप दोनों लोग शांत रहिए। अभी निमिष जी ने कुछ नहीं बोला, मैं उनसे भी एक सवाल कर लूं। विधानसभा में जीते हैं, और विधानसभा में जीते हैं पश्चिम बंगाल को इस विघटन से मुक्त कराया। एक मिनट नवीन जी, एक मिनट, आप दोनों लोग शांत रहिए। अभी निमिष जी ने कुछ नहीं बोला, मैं उनसे भी एक सवाल कर लूं। फिर जब आऊंगा तो हमेशा कहता हूं कि पहले सेगमेंट में आप लोग क्रॉस मत किया करिए, एक दूसरे का जवाब धैर्य से सुना करिए। नहीं मनोजीत मंडल, वो जो जब गुंडा नवीन कुमार बात बोल कर रहे रहे थे हैं तो मैंने मेरे इनको बंगाल भी इंटरप्ट किया था। गुंडा आपकी बारे में आप गुंडा से मेरे को बात करनी है। दिक्कत है कि धैर्य नहीं किसी के अभी पास। अभी जो गुंडा बात किया है मेरे बंगाल के बारे में, मेरे मिट्टी अरे के भाई, बारे में, आप- अरे तो एक मिनट शांत रहिए। आप जो मन में आएगा बोल दीजिएगा। जब आपके पास बंगाल होगा के तो आपको एक मिनट नवीन जी, आप शांत रहिए। बंगाल के सबसे ज्यादा बंगाल को विध्वंस करने वाले आप ही लोगों सबसे ज्यादा। आप स्टूडियो में शांत रहिए। मनोजीत मंडल आप शांत रहिए प्लीज। मनोजीत मंडल शांत रहिए। गुंडा वहाँ बैठ के मनोजीत मेरे मंडल, राज्य आपकी को बारी नहीं है। गाली दे रहे हैं, उससे बात हर चरणों में करनी है। हिंसा होती है, फिर वहां पर क्यों नहीं देखते कितने गुंडे बैठे हैं पश्चिम बंगाल में? गुंडा का ही पश्चिम है, बंगाल में उस जो गुंडे चुनावों से में मेरे को हिंसा हो बात रही है, करनी है। क्यों नहीं देखते हैं वहां पर कितने गुंडे बैठे हुए हैं? मेरे तब आपकी राज्यों को जो गुंडा छोड़िए, कह रहा है, चलिए उस ठीक है। गुंडा से मेरे मनोजीत को मंडल बात एक मिनट करनी है। जैसे आप हो, मैं वही कह रहा हूं जो एक है। मिनट नवीन जी शांत रहिए। मनोजीत मंडल प्लीज शांत रहिए। निमिष जी एक बात बताइए, इस तरीके की भाषा नेशनल टेलीविजन पर ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? देखिए, मैं 20 साल के अपने टेलीविजन के इतिहास में मैंने पहली बार, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इस प्रकार का हुआ है, कई बार हुआ है, लेकिन बंगाल और वहां की एक पार्टी जो हमेशा, मुझे याद है कि ममता बनर्जी ने हमेशा ये कहा था, माटी मानुस कर कर वो बाहर आई थी और उन्होंने कहा कि मैं बंगाल की संस्कृति की सही मायने में उसे लोगों के और दुनिया के सामने लाना चाहती हूं, और उसका कोई प्रतिनिधि या उससे कोई प्रभावित विचारक इस प्रकार की भाषा करता है तो ये दुख देता है। क्योंकि ममता बनर्जी जिस बात को लेकर गई, मुझे दुख है इस बात का कि मनोजीत मंडल ने उसको पूरी तरह से तार-तार कर दिया, और ये टीएमसी जिस बड़े सपने और बहुत अच्छे के साथ आई थी। निमिष जी एक बात बताइए, आपने सियासत को, चुनावी रैलियों को, चुनाव को देखा है, क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सीएम का काफिला गुजर रहा हो, लोग किनारे खड़े होकर कोई नारे लगा रहे हो? कई जगहों में तस्वीर देखी, काले झंडे गिराए जाते हैं। अब बिहार में कई जगहों पर तो जब एक बार मुझे याद है काफिला निकल रहा था, वहां पर पत्थरबाजी तक हो गई थी। तो क्या एक राज्य का मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा है, कोई भी वजह हो, मैं कह रहा हूं कि कोई भी वजह हो सकता है वो ठीक स्टैंड पर हो, कोई भी वजह हो, तो क्या उतरकर ये कोई राज्य का मुख्यमंत्री कहेगा कि चुनाव के बाद आपको यहां रहना है या फिर नहीं रहना है? बात ये नारे नहीं है। धमकी ये चलेगी क्या लोकतंत्र में? ये नारे नहीं लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? बिल्कुल, ये पूरी तरह से देखिए, नवीन जी प्लीज। मैं एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि सीएम के कॉन्वॉय पर यदि आप उसके पड़ोस में खड़े होकर नारे लगा रहे हैं तो वो किसी भी प्रकार का क्राइम नहीं होता, तो वो गुनाह नहीं है। कितने लोग थे? कोई और वो आम, और वो इस देश के नागरिक थे। वैसे भी नारे नहीं है तो ठीक दोष है, वो जब तक रूट नहीं लगता, ये सिर्फ प्रधानमंत्री के उसमें होता है कि जब रूट लगता है तो प्रधानमंत्री के रूट में यदि कोई आम नागरिक यदि घुस जाता है तो उसे, और वो जानबूझकर घुस रहा है, तब उसे एक पर्टिकुलर धारा के अंदर। नहीं, और यहाँ भी लोग गाड़ियों के आगे तो आए नहीं थे, और वो यहाँ भी रूट के आगे तो नहीं, रूट के आगे नहीं, साइड में खड़े थे, उन्होंने नारे लगाए, नारे लगाए, दोष क्या नारे दोष का अंतर है। हाँ, नारे समझने के लिए क्या उन्होंने जयघोष किया, उन्होंने उनके धर्म का जो भी भगवान था जिसे वो मानते थे, उन्होंने उसे कहा। तो ये यदि ममता बनर्जी लोकतंत्र पर भरोसा करती हैं तो ये बहुत बड़ी घटना है। 70 साल के भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार किसी सीएम ने ऐसा किया हो कि उतरकर लोगों को धमकाया हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। ये बौखला ठीक है, चलिए आप सभी हमारे साथ आए हुए हैं। मनोजीत मंडल, आपके पास में आऊंगा, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मैं मनोजीत मंडल से ही अगले सेगमेंट की शुरुआत करूंगा। और ये भी बता दूं, तब आप लोग एक दूसरे को इंटरप्ट कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखकर एक दूसरे को सुनते हुए, ताकि आप जो कह रहे हैं अपना पक्ष रख रहे हैं, देश की जनता भी समझ सके और मैं भी समझ सकूं। एक ब्रेक का वक्त, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार.com पे सिर्फ 490 रुपए महीने की शुरुआत करते हैं। सारे मेहमान हमारे साथ बने हैं। नवीन जी है, मनोजीत मंडल है, सुनीत चोपड़ा जी है, निमिष कुमार हमारे साथ स्टूडियो में है। और इस हिस्से की शुरुआत में मनोजीत मंडल से करता हूं। और मनोजीत मंडल, जो भी आपने शब्दों का इस्तेमाल किया उनको साइड में रखिए, और जो गंभीर सवाल है, मैं सवाल वही दोबारा आपसे पूछूंगा, पूरा सुन लीजिएगा। उसके बाद आप, मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा तार्किक जवाब देंगे। जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में जो कुछ हुआ है पश्चिम बंगाल में,
क्यों हम ये ना माने कि आप तुष्टीकरण की सियासत वहां पर हो रही है, टीएमसी कर रही है। 2015, 16, 17 फिर दोहरा रहा हूं क्योंकि तब शायद आप बोलने के जोश में आपने मेरी बातें सुनी नहीं होंगी। तब मुहर्रम के दौरान दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई थी ममता सरकार ने, और उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट की फटकार मिली। रामनवमी की पूजा करने से रोका गया, तभी कोलकाता हाईकोर्ट की फटकार लगी। तो हिंदुत्व को नीचा दिखाकर आप खास वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक को रिझा रहे हैं, और उसके आंकड़े हमने आपको बताए थे कि किस तरीके से 2006 से 2016 तक लगातार आपका मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता गया, और उसीलिए आप सब कुछ ये कर रहे हैं। आप ये बताओ, अगर कोई लॉ डिसीजन लिया जाएगा तो इसको हिंदुत्व को नीचा क्यों लिखा है? क्यों तो को नीचा दिया? आप ये रेफरेंस इसलिए तो आप लोग को बोलते हो। आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, एक बार मैं ठीक करवाता हूं मनोजीत मंडल, फिर मैं आपके पास आता हूं। जैसे मनोजीत की आवाज ऑडियो में जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए तो मुझे बताया जाए। सुनील चोपड़ा जी, एक बात बताइए, क्या 2019 के चुनाव में अब हिंदुत्व को अपमानित करना एकमात्र एजेंडा रह गया है, तभी दूसरा वोट बैंक आपकी ओर आएगा? क्या यही रणनीति है अब चुनाव में? सवाल तुष्टीकरण का नहीं है, सवाल हिंदुत्व का नहीं है। ये देश में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। तो ये बयान देने से पहले सोचना चाहिए ना। आरएसएस ये किसी धर्म पर अगर कोई टिप्पणी की जाती है तो उससे पहले सोचना चाहिए ना कि इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। कोई बात नहीं कही। मैंने कहा कि एक महिला जो कि एक टेररिज्म का केस लड़ा जा रहा है जिसके खिलाफ, उसको आपने इसलिए आप पूरे हिंदुओं को हिंसक कह देंगे क्या? टेररिज्म का केस लड़ा जा रहा है, हिंदू समाज को हिंसक कह देंगे क्या? हिंदुस्तान में आपने कितने आतंकवादी को छोड़ दिया? के लिए जगह नहीं आपने है। कितने आतंकवादियों को छोड़ दिया जानते हैं आप? यूपी की सरकार में रहते हुए ये देश आतंकवादियों को समर्थन करेंगे? आपने भगवा आतंकवाद पहले बनाने की कोशिश करी और फिर दोबारा से इसी प्रकार के हिंदू को अपमानित करने की बात कर रहे हैं एक आतंकवादी को नहीं छोड़ा, उसके नाम आपने कितने आतंकवादियों को छोड़ा जानते हैं आप? और एक भगवा आतंकवाद के नाम में महिला को प्रताड़ित किया और फिर कितनी यातनाएं दी है। और मेरा ये कहना है, आप ये बताइए कि आपके नेता ने कैसे कहा कि हिंदू हिंसक होता है? आप सावरकर की किताब पढ़ ली। आप ये मैं जानना चाहता हूं कि हिंदू हिंसक होता है या अरे आप लोग कितना हिंसक हो? हिंदू हिंसक नहीं, आप हो सकता है हिंसक के आप जैसे लोग हो जो आपने आपको हिंदू का चोला ओढ़ करके आपके वर्ग के लिए काम करते हो। आप लोग हिंसक हो, हिंदू नहीं हो। आप लोग हिंदू नहीं हो और उसके लिए आप हिंदुओं का चोला पहन करके आप, अरे आप हिंसक हो, आप झूठ बोलते हो। थे हिंदू कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हिंदू की बात नहीं है। हिंदू राम लोगों का काम ही झूठ बोलना। बदनाम करने के लिए आप लोगों का काम ही झूठ बोलना। मुस्लिम तुष्टीकरण का काम बोलते हैं वो हिंदू नहीं होते हैं। जो झूठ बोलते हैं वो हिंदू नहीं होते हैं। राम का मतलब है साथ नहीं हो। फिर किस लिए आप लोग झूठ बोलते हो, आप लोग हिंदू नहीं हो। आप लोग लगातार झूठ बोलते हो। सिख, ईसाई, भगवान श्री राम का घोष करने पर दंगा दे रहा है। भाईचारा अभी झूठ बोल रहे हो आप लोग। तो क्या वो कैसे निकाल अभी मेरे आपके पिताजी का है क्या? पश्चिम बंगाल राम का कोई व्यक्ति पूरा धप्पा हो हिंदुओं के नाम पर, क्योंकि आप लोग झूठ बोलते हो। बांग्लादेश से मुसलमानों को लाया जाए बड़ी संख्या में, फिर हम लोग लोगों के एक मिनट आप लोग शांत होइए। आप लोगों ने आपस में खूब लड़ाई कर ली, 2-3 मिनट मैंने कुछ नहीं बोला। मनोजीत मंडल, अब आपकी आवाज ठीक आ रही है? जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए। करते हो आप लोग, सांप्रदायिक राजनीति करते हो। अरे आप ठीक है ना? मनोजीत मंडल, मनोजीत मंडल, जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए। पहला बात ये बताइए, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर के बारे में डिसीजन लेकिन मुझे ये बताइए कि सीएम के फिर एक बार गायब हो गए, फिर एक बार मनोजीत जी गायब हो गए। बड़ा अब बहुत आपत्ति है इस बात पे, जो ये लोग यहाँ बैठ करके नेशनल चैनल पर बैठ करके हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ पश्चिम बंगाल में इन्फॉर्मेशन करने पर आप तीनों लोगों के उस पर, नवीन जी तीनों लोगों के उस पर एक बात पूछ रहा हूं कि सीएम के काफिले के जाते समय यदि कोई भी किसी भी प्रकार का नारा
जय घोष लगाया जाए तो ये किस धारा के अंदर एक अपराध है, बता दीजिए। चलिए मनोजीत मंडल जवाब दीजिए, अगर नारेबाजी होती है सीएम के काफिले के इधर उधर, ये कौन सी बदसलूकी है? पुलिस थाना कौन सी धारा के अंदर जो पुलिस थाने में आपका किया गया आप है? जवाब ले लेते हैं मनोजीत कौन मंडल कह रहा जवाब है दीजिए। अपराध है? ये बदतमीजी है। अपराध कहाँ है क्या? अरे आप सुन लो, बात कर रहे थे। जवाब नहीं, सुन एक लो। मिनट रुकिए ना, एक मिनट कहाँ रुकिए। कौन अपराध नहीं, किया? मनोजीत मंडल एक बदतमीजी बात का बताइए, अपराध होता है। क्या किसी नेता या फिर सीएम के काफिला जब निकलता है तो क्या वहां पर नारेबाजी नहीं होती है क्या? ये पहली बार हो रहा है क्या हिंदुस्तान की सियासत में? नहीं, ये पहली बार हो रहा है क्या हिंदुस्तान की सियासत में? तो क्या है प्रॉब्लम? क्या है? नहीं, पहली बार हो रहा है क्या हिंदुस्तान की सियासत में? अरे सुनो भाई उत्तर सुनो। नहीं गलत बोल रहा है भाई। अरे सवाल तो सुनो। राकेश जी ठीक है, अगर वो नारा मान अपने एक मिनट नवीन जी ना, एक मिनट नवीन जी, आप अरे एक मिनट जाइए। अगर नारा मान रहे ये हैं आप तो मैं लोगों नारा का मानकर प्रॉब्लम कहता हूं, है। क्या नारा लगाना गलत है क्या? या अब हिंदुस्तान की सियासत में पहली बार ऐसा हुआ है? कौन का किसने कहा है? किसने कहा है? ममता दी ने खुद उतार के कही है मेरे पास आओ बात करो, तो उसमें गलती क्या है? अरे उतर कर यही कह रही है कि बात करो, लोगों का कह रही है कि क्या चुनाव है? के बाद यहाँ रहना या नहीं रहना है? दिखाओ। अरे कह रही है कि चुनाव के बाद यहाँ रहना है या नहीं रहना है? फिर झूठ, फिर झूठ, झूठा, झूठा। मनोजीत मंडल, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मनोजीत मंडल, मनोजीत मंडल, मनोजीत मंडल, अरे बंगाली के जब डिबेट खत्म होना, बैठे देखो, जब एक बार डिबेट खत्म होना, जब एक बार डिबेट खत्म होना, तो जरा ये पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, और आपके लिए और देश की जनता के लिए, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए एक बार फिर से वो पूरा वीडियो, वो पूरी बात मैं फिर से प्ले करवाता हूँ, सुनिए और देखिए ध्यान से, शांत रहिए थोड़ा सा। अरे आप बैठो, आपको बैठना चाहिए, आपको बैठना चाहिए। কেন পালাচ্ছিস কেন? পালাচ্ছিস কেন? পরিদর্শন तो ठीक है, কেন পালাচ্ছিস কেন? পালাচ্ছিস কেন? পরিদর্শন मनोजीत मंडल, जो आवाज सुनाई दी है उस आवाज में सिर्फ जय श्री राम सुनाई दिया है। अब एक बात बताइए कि क्या जय श्री राम अगर कोई वहां पर बोलता है तो क्या ये बदसलूकी हो गई ममता बनर्जी के साथ? क्या उन्हें जय श्री राम सुनना पसंद नहीं है? क्या इस शब्द से नफरत करती है ममता बनर्जी? पहले जवाब ये दीजिए। बताओ, ममता दी ने कहा कही है कि तुम लोगों को इलेक्शन के बाद देख लूंगा? कहा ममता दी ने ये कही है कि अरे तुम क्या है, लोग दो आप तीन बार एक्सप्रेशन लगातार देखिए, एक्सप्रेशन देखिए, लगातार मनोजीत मंडल आंख और कान बंद करके बैठे हैं क्या? आंख और कान बंद करके बैठे हैं क्या? कहा नहीं, आंख और कान बंद करके बैठे हैं क्या? और यदि जय श्री राम आप इस देश में, मेरा एक बात मालूम है, तो फिर तो अल्लाह अकबर कहने पर भी होगा क्या? उस पर भी वो नाराज होंगी? बताइए, एक बात में बड़ा अल्लाह अकबर कहने पर क्या नाराज होंगी टीएमसी की ममता बनर्जी? ममता दी ने कहा कह रहे कि तुम लोग को इलेक्शन के बाद वो आप उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन देखिए। एक मिनट नबीश जी, मैं थोड़ा सा इस सवाल को घुमाता हूं मनोजीत मंडल के लिए। आपने अभी कहा ना कि बदसलूकी हुई है, क्या बदसलूकी हुई है बताइए? क्या जय श्री राम कोई बोलता है तो ये बदसलूकी हो गई ममता बनर्जी के साथ? अरे किसी प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के सामने क्या आप नारा लगाओगे? बदतमीजी नहीं होगा? अरे मैं पूछ रहा हूँ, जय श्री राम बोलना बदसलूकी है? बोल दिया मैंने, जय श्री राम बोलना बदसलूकी है? बदतमीजी कह रहे हो? सवाल यह है कि जय श्री राम बोलना बदसलूकी है? अरे मनोजीत मंडल, आप लोकतंत्र में हैं, रास्ते में बोलो, लोकतंत्र है। आपने अभी क्या कहा मालूम है कि सीएम के सामने नारा लगाना रोक लीजिए। आप क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं? क्या कह रहे हो? मैं टीएमसी के आप लोगों के कुछ शर्म भी आते हैं क्या? अरे कॉन्वॉय जा रहे हैं, उसके बाद जहां से भी निकलेगी वहां जय श्री राम का घोष होगा और जम करके होगा। अगर आप में ताकत है तो रोक करके दिखाना। चलिए ठीक है, ताकत है तो रोक करके दिखाना। पश्चिम बंगाल आपके पास नहीं है। पश्चिम बंगाल में रहने वाला आदमी हो, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का हिस्सा है वो, आपका नहीं है। ठीक है मनोजीत मंडल, मैं सुनील जी का रुख करूंगा। एक मिनट मनोजीत मंडल, थोड़ा सा शांत रहिए ना, 5 से 6 मिनट में आपके पास रहा। ठीक है सुनील चोपड़ा जी, एक बात बताइए, अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो क्या ये ममता बनर्जी के साथ बदसलूकी कहेंगे इसे? मैं एक प्रोग्राम में हूं। सुनील चोपड़ा जी, आवाज आ रही है आपको? सुनील चोपड़ा जी, आवाज आ रही है आपको? जी
हाँ आपने प्रश्न क्या पूछा था? हाँ, सवाल ये मैं पूछ रहा हूं कि हाँ, अगर आवाज ममता बनर्जी के सामने बगल में उनके काफिले के पास कोई जय श्री राम का नारा लगाता है, जय श्री राम बोलता है, तो क्या ये उनके साथ बदसलूकी माना जाएगा? बदसलूकी तो ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। हम लोग कहते हैं जय सिया राम। मैंने तो जय श्री राम कभी सुना नहीं है। ये सिर्फ अरे ये क्या परंपरा, जय सिया राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, इसमें क्या परंपरा हो गई? सुनील चोपड़ा जी, मेरा ये सवाल हमारी परंपरा सवाल जय ये है सिया कि क्या ये बदसलूकी है ममता ये बनर्जी के हमारी साथ? परंपरा है। अगर नए नए स्लोगन गढ़े जाएंगे, अगर अरे तो चलिए मान लीजिए कोई भी स्लोगन। अच्छा एक बात बताइए सुनील चोपड़ा जी, अल्लाह अकबर बोला तो क्या करोगे? नवीन जी एक मिनट, एक आप मिनट। ये बताओ, अल्लाह अरे चलिए अकबर मान लिया कोई भी स्लोगन, एक बात बताइए कब रुक करके क्यों नहीं कहते कि समझ कराइए? जो कि लोगों के बीच में कतारें डालें। सुनील चोपड़ा जी एक बात बताइए, आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, एक बात बताइए कि क्या कोई भी स्लोगन, सब मान लिया स्लोगन सुनिए ना, कोई भी हिंदुस्तान के स्लोगन एकता के अगर होने किसी चाहिए। नेता या मुख्यमंत्री के सामने लगता है तो क्या ये बदसलूकी मान लिया जाए क्या उसके साथ? अरे सामने नहीं है उसका बदसलूकी तो है, लेकिन अरे भाई सामने हुआ, कॉन्वॉय हुआ, अरे क्या पहली बात नहीं हुआ है मनोजीत मंडल ऐसा। मैं बोल रहा हूं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, आपसे सवाल नहीं था। वही मैं कह आपका रहा नाम हूं, सुनील चोपड़ा है क्या मनोजीत मंडल? हो सकती है, लेकिन आपने नाम बदल लिया क्या इस शो के कानूनी है दौरान? कि नहीं उस पे आप बात करो। नहीं, मेरा सवाल सीधे से ये है सुनील जी, मेरा सवाल ये है कि क्या कोई भी नारा लगाना किसी सीएम, किसी नेता के साथ बदसलूकी माना जाएगा इस देश में, लोकतंत्र में? इस देश के लोकतंत्र में नारे देना बदसलूकी हो सकते हैं नारे के अनुसार। मतलब लेकिन परिभाषा आप अपने हिसाब से तय करेंगे? गैर- आप परिभाषा मतलब क्या कह परिभाषा रहे हैं? अपने हिसाब से तय करेंगे? हिंदुओं को हिंसक बोल दिया वो ठीक हो गया, यदि लाल सलाम बोलेंगे तो आप उसको बदसलूकी मानने लगेंगे? यदि कामरेड सुनील हिंदुओं चोपड़ा को लाल हिंसक सलाम किसी ने कहेंगे नहीं तो बोला। आप उसको बदसलूकी उन्होंने कहा मानेंगे? है हिंसक लोग हिंदुओं में भी हैं, जैसे कि और धर्मों दूसरे में धर्मों हैं। को क्यों नहीं कहा? दूसरे और किसी हम धर्म का उल्लेख हिंसक किया लोगों गया के क्या? साथ नहीं है। एक बात बताइए, दूसरे किसी धर्म का उल्लेख किया क्या आपने? उन्होंने कहा, मैंने मुस्लिम पूरा समाज के कितने स्टेटमेंट हिंसक पढ़ा हैं? है। सुनील मैंने चोपड़ा जी, पूरा मुस्लिम समाज में स्टेटमेंट आपने नहीं। श्रीलंका की घटना आपने देखी होगी ना? हर समाज में हिंसक हैं। और प्रधानमंत्री ने जो कहा कि चलिए, ठीक है। हिंदुओं में हिंसक नहीं होते, उसका जवाब अल जजीरा में मैं आपके वो क्या नाम है, नलिन कोहली को दिया गया था। और नलिन कोहली जवाब नहीं दे आईएस सके। समझ में आएगा, किंग जॉन समझ में आएगा, तुमको ऐसे लोग समझ में आ सकते हैं और भी नहीं समझ में आ सकते। आतंकवादी, नक्सली, अर्बन नक्सली, यही लोग आपकी प्रेरणा से उठ रहे हैं। हिंदुत्ववादी और कोई जो नहीं है, वो हो कांग्रेस सकते का हैं इतिहास यही हिंसक। है और यही इतिहास कौन TMC से का यही है, कौन कांग्रेस से का ही होता हिंसक है। हो सकता है? और हिंदू को ही मारा उसने। आप जैसे लोग, हिंदू को मारा। आप जैसे लोग जो हिंदुओं का चोला ओढ़ करके हिंदुओं को अपमानित करते हैं, तो ये उन्हीं को हिंसा हिंसक नहीं कहा है। जा सकता है। अगर और आप किसी कहते भाई हैं का बड़ा जैसे हमका हिंदुओं का हिंदुओं हिंदुओं के का नाम नाम लगा। जी, आपके लिए मैं सवाल को थोड़ा सा और आपके घुमाता हूं। एक मिनट, आपके लिए सवाल को मैं थोड़ा सा और घुमाता हूं। जितना मैं समझता हूं जो आप लोगों की विचारधारा है, वामपंथ की विचारधारा है, वो तो किसी धर्म को मानती नहीं, धर्म विशेष को। फिर धर्म के आधार पर हमला और धर्म के आधार पर सियासत क्यों? मैं तो किसी धर्म को नहीं मानता। नहीं तो फिर हिंदू मुस्लिम का जिक्र क्यों? मैं तो किसी फिर हिंदू धर्म मुस्लिम को का नहीं जिक्र मानता क्यों? हूं। फिर मैं हिंदू मुस्लिम का जिक्र क्यों? सिद्धांत और विज्ञान को मानता हूं। तो फिर धर्म के आधार पर हमला क्यों? क्योंकि हमारे समाज में हिंदू भी हैं, हमारे समाज अरे तो में लोगों की हिंदू बातचीत भी करिए हैं, ना, मुसलमान हिंदू भी मुस्लिम हैं, के आधार पर मत बौद्ध भी बांटिए ना। हैं, ईसाई इन लोगों भी की हैं, बातचीत करते, सिख भी हैं, घटना विशेष का जैन उल्लेख भी करते, हैं, बोलते नास्तिक भी कि हैं। ये लोग हिंसक थे। धर्म के आधार पर हमला क्यों? हिंदू मुस्लिम का जिक्र क्यों? क्यों हिंदू और मुस्लिम की बातचीत करते हैं? क्यों नहीं लोग की बातचीत करते हैं? घटना विशेष की उन्होंने बात बातचीत उसी क्यों नहीं से करते हैं? शुरू की थी। कोते करते हो उन्होंने तो आप। बात मालेगांव और के क्या इशू हिंदू से मुसलमान, शुरू की हिंदू थी। मुसलमान, और जो आप कह रहे हैं आप वही लोग कर रहे हैं, राम मंडल। मंडल। आप लोग कर रहे हैं सबसे ज्यादा। रामजादे, हरामजादे, बजरंगबली, हिंदू आली, मुसलमान कौन कहता नहीं। है? उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मालेगांव के जो मामला है उसमें 6 लोग मारे गए थे, उसके बाद ये पूरी बात हुई है। फैसला आ गया क्या उस पर? मामला अदालत में फैसला आ गया क्या? या आप लोग सुप्रीम कोर्ट है इस देश की? और इसका जवाब बीबीसी पे नहीं, फैसला आ गया क्या? जवाब
फैसला आ गया है क्या आप लोग verdict दे रहे हैं? मैं एक बात आपको बताइए बता सुनील जी, दूं। फैसला आ चुका है? इसका जवाब जो है, फैसला आने से पहले भी आरोप होता है। आरोप तो आप पे लगे हुए हैं। छुपाइए मत सच्चाई आपके को। मुख्यमंत्री ने एक आपके उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग को अपना आदर्श बताया और वो उसमें आरोप भी नहीं महिला का लगाया, नाम है। पोस्टर लगा अरे के एक बात कहा। बताइए, ये तो जानते हैं ना नहीं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ना सुनील के चोपड़ा साथ जी। आपकी गलबलियां चलती हैं। अलगाववादी आतंकवादियों के साथ आप गले मिलते हैं, उनके समर्थन में खड़े होते हो। ये तो सुप्रीम सब कोर्ट तो का कमाल है फैसला ना। नहीं है, नलिन कोहली गलत है, एक ये मिनट, बॉम्बे हाई सुनील कोर्ट का चोपड़ा जी, फैसला था। इस देश में सबसे सुप्रीम कोर्ट ही सबसे ऊपरी अदालत है, ये सर्वोच्च बॉम्बे अदालत हाई कोर्ट है। का सारे फैसला मामले वहां तक ऊपर है। पहुंचते हैं ना, अरे अदालत फैसला करेगी ना कि कोई दोषी है या फिर नहीं पहले दोषी है, पहुंचे। या फिर बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, जब तक सीपीआईएम आरोप या है, ये मैं इस देश की कहूंगा। पार्टियां फैसला करेंगी। आप मोदी अच्छा कहते नहीं है वापस रोज। वापस डिबेट पर मोदी आते कहते हैं। नहीं है ममता रोज, बनर्जी ये बेल पे ने है। जय श्री राम कहने पर आपत्ति जताई, क्या? बाहर होकर सुप्रीम कोर्ट ने धमकाया। जवाब दिया है। आप इसको क्या मानते हैं? आप खुद वहां 35 साल से ज्यादा समय तक रहे। अरे कहाँ ज्योति धमकाया? ज्योति बसु वहां और पर रहे। झूठ मार क्या बोलो। आप एक सीएम के रूप में मेरे ममता राज- बनर्जी के इस व्यवहार के बारे में क्या कहते हैं? वामपंथ ज्योति लेफ्ट बसु पार्टीज ऐसी क्या चीज कहती कभी हैं? नहीं कर बताइए। सकते। जिन्हें धमकाया वो गरीब लोग थे। ज्योति बसु वामपंथ ऐसी चीज वामपंथ कभी ना गरीबों की बात करेंगे। करता है और जो नए वामपंथ वामपंथी किसानों की बात MPs करता है, आएंगे बंगाल मजदूरों से की वो बात चलिए, करता है। एक सवाल और सुनील जी, फिर मैं आगे रुक करूंगा। धर्म ग्रंथ को आप बिल्कुल लोग नहीं सही है। मानते, सुन लीजिए ना, थोड़ा सा उसी सवाल को मैं दोबारा घुमा रहा हूं। बिल्कुल। धर्म ग्रंथ को आप लोग नहीं मानते, सिर्फ किताब आप कहते हैं, फिर उनको आप आगे रखते हैं और धर्म पर हमला करते हैं, लोगों पर हमला करते हैं, धर्म विशेष को आप हिंसक बता देते हैं उस धर्म के लोगों को। नहीं, मैंने तो कभी धर्म पे हमला नहीं किया। ये चुरी हम अरे, धर्म पे सवाल आप हमला लोग नहीं सुनते नहीं है, करते दिक्कत है। एक शब्द अपने हिसाब का गौतम पकड़ते बुद्ध ने हैं कहा था, और उसके आधार पर आप आगे बढ़ बुद्धं जाते हैं। शरणं क्या गच्छामि। सीताराम येचुरी ने अपनी बात में रामायण और महाभारत का जिक्र नहीं किया? क्या सीताराम येचुरी ने अपनी बात में रामायण और महाभारत का जिक्र नहीं किया? अपनी बुद्धि पे ध्यान दो, सिद्धांत पे ध्यान दो और अपने तो संगठन चुनाव भी लड़ते ना उसी बुद्धि पर, चुनाव भी लड़ते ना उसी बुद्धि और सिद्धांतों के तर्क के आधार पर। जो गौतम बुद्ध ने कहा है, और गौतम बुद्ध भी भगवान को नहीं मानते थे। गौतम बुद्ध भी भगवान को ये नहीं बहस यहाँ इसके लिए नहीं कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि एक सीएम अगर आप ने उनकी गरीबों फिर पर, पढ़ें। सुनील चोपड़ा जी, वामपंथ हमेशा मजदूरों किसानों के लिए लड़ा है। जिसे ममता बनर्जी ने धमकाया वो अरबपति लोग नहीं थे, जमीन पर चलने वाले नहीं, नहीं, गरीब कहा लोग थे। आपने क्या बात कर कहिए? दिया? बताइए। कहा गरीबों की चिंता इस देश में किसी को? बताइए। कहा गरीबों की चिंता है? आप उसको गरीबों इस तरह की से सियासत लीजिए, कौन करता है इस जय देश श्री राम में? के नाम से मत निमेश लीजिए। जी, नहीं 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 नहीं, कौन जवाब नहीं करता देगा। है इसको? अरे गरीबों की सियासत कौन करता है इस देश में? कौन करता है गरीबों की चिंता ना सियासत? होती गरीब तो गरीब ही रहते हैं। बेरोजगारी चलिए नवीन जी, का देखो, ठीक है, बड़ा नवीन जी आपकी चल रहा बात, ठीक है होता सुनील जी है प्लीज, नवीन जी झूठ आपकी बोलने के लिए ठीक पैसा है, एक कितना मिनट है? सुनील जी शांत रहिए। ठीक है नवीन जी आप क्या कह रहे हैं? खास करके बंगाल के बारे में झूठ बोलो, पैसा मिलेगा। अरे सुनो भैया, आप जल्दी से बात करिए, वो नहीं बस इतना मेरे को कहना है कि जिस जी, प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने हिंदू और या वाम दलों ने हिंदुओं को अपमान किया और उसके बाद कांग्रेस, सपा, बसपा, सपा ने मुंह बंद कर लिए, किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। ठीक। ये बात देश की दुनिया देख रही है। ठीक है। ये नवीन बात जी। केजरीवाल ने इसका जवाब मिलेगा। नवीन जी एक मिनट, निमेश जी एक सवाल के साथ कंक्लूजन कमेंट आपका, क्या ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बीजेपी के साथ राम और मंदिर को जोड़ दिया जाए ताकि बाकी मुद्दे पीछे रह जाए और धर्म के आधार पर चुनाव हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है पूरी तरह से। अब मर इनकी जाते कोशिश हैं, ये है उनको कि श्राप हम देते हैं, वोटों का उनको ध्रुवीकरण कहाँ करें, जोड़ेंगे? खासकर मुस्लिम वोटों का। को आप और जो पूरा विकास आप देखो, इस पूरे चुनाव में विपक्ष की पूरी कोशिश बार बार एक ही रही कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को देखते हुए यह घातक होगा। उन्हें लगेगा कि बंगाल अब हमारी अगली पनाहगाह हो सकता है। ठीक है, आप सबका वक्त की कमी है, आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए कि जब भी नेशनल टेलीविजन पर बैठे, मनोजीत मंडल, भाषा पर संयम रखिए जरूर प्लीज। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।